ये जो चैप्टर था हमारे पास डायरेक्शन का और डिस्टेंस का, तो फ्रेंड्स इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकता हूँ। तो सबसे पहला टाइप कौन सा आता है? टाइप ए, बेस्ड ऑन फाइनल डायरेक्शन। फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन में जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे नाम के अकॉर्डिंग कि हमें क्या फाइंड करना होगा, कोई भी अगर पर्सन है या कोई व्हीकल है तो उसकी फाइनल डायरेक्शन हमें फाइंड करनी होगी किसी भी एक पॉइंट के रेफरेंस में। जैसे फ्रेंड्स अगर मैं कहूँ कि कोई एक पर्सन ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है और फ्रेंड्स वो अपनी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज करता है, पहले साउथ में जाता है, फिर ईस्ट में जाता है, फिर वापस नॉर्थ की तरफ आता है, फिर ईस्ट में जाता है। तो फ्रेंड्स अगर मैं कहूँ ये फाइनल पॉइंट है, उसने ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करा, फाइनल बी पॉइंट पे पहुंच गया, तो क्वेश्चन किस टाइप से हो सकता है? क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि इस बी पॉइंट पे जब वो पहुंचा तो उसकी डायरेक्शन क्या है विद रेस्पेक्ट टू कौन से पॉइंट के रेस्पेक्ट में? इस स्टार्टिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में, या फिर कोई और पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो पूछ सकता है कि अगर कोई एक और पॉइंट है तो और इसकी डायरेक्शन हमें गिवन होगी तो वो पूछ सकता है कि इस बी पॉइंट की डायरेक्शन इस पॉइंट के रेफरेंस में क्या है। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चंस में हमसे खाली क्या पूछी जाएगी? डायरेक्शन किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट को लेके। ठीक है फ्रेंड्स। अब दूसरा टाइप क्या होगा फ्रेंड्स? टाइप बी, बेस्ड ऑन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्या फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चंस में जैसे कि आप लोग नाम से देख पा रहे होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस में हमसे डिस्टेंस पूछी जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट कि अगर कोई एक पर्सन किसी ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है और कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा है डिफरेंट डायरेक्शंस में, जैसे फ्रेंड्स मैं कहूँ उसने 2 मीटर यहाँ कवर करा, 3 मीटर इस डायरेक्शन में कवर करा, 4 मीटर इस डायरेक्शन में कवर करा और फाइनल वो 3 मीटर कवर करके इस बी डायरेक्शन में आ गया, बी पॉइंट पे आ गया। तो फ्रेंड्स हमसे क्या पूछा जाएगा? ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में कितनी डिस्टेंस है? क्या पूछ सकते हैं कि ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में कितनी डिस्टेंस है? तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चंस में हमसे क्या पूछा जाएगा? सिंपली डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्या पूछा जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और फ्रेंड्स अगर मैं इन दोनों टाइप को कंबाइन कर दूं तो मेरे पास जो आएगा वो होगा फ्रेंड्स टाइप सी। टाइप सी, बेस्ड ऑन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन। इस टाइप के क्वेश्चंस में फ्रेंड्स हमसे क्या पूछा जाएगा? डिस्टेंस भी पूछी जाएगी किसी 2 पॉइंट्स के बीच में, और हो सकता है हमसे डायरेक्शन भी पूछी जाए। किस में? एक फाइनल पॉइंट की डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप ए के क्वेश्चंस। तो सबसे पहला टाइप है बेस्ड ऑन डायरेक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। A man is standing with face towards west and turns through 45 degree clockwise, again 180 degree clockwise, and then turns through 270 degree anti-clockwise. In which direction is he facing now? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई एक पर्सन है जो जिसका फेस इनिशियली किस में है? वेस्ट डायरेक्शन में। फ्रेंड्स वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न आगे बढ़ता है और फ्रेंड्स उसके बाद 180 डिग्री एक बार और आगे बढ़ता है। फ्रेंड्स उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि वो 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाता है। तो फ्रेंड्स इस टाइम वो कौन सी डायरेक्शन में है, यानी कि उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पर्सन इनिशियली वेस्ट में देख रहा है, तो यानी कि पर्सन किधर साइड देख रहा होगा फ्रेंड्स? इस साइड। वो किधर साइड देख रहा होगा पर्सन फ्रेंड्स? इस साइड। यानी कि ये हो गई फ्रेंड्स हमारे पास इनिशियल पोजीशन उस पर्सन की, वो इस साइड उसका फेस वेस्ट की तरफ है। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन कहता है कि इनिशियली एंड टर्न्स थ्रू 45 डिग्री क्लॉकवाइज। इस पोजीशन के बाद वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न होता है। क्लॉकवाइज टर्न होगा तो फ्रेंड्स इस डायरेक्शन में, मैंने आपको बताया था क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में जब वो 45 डिग्री आगे बढ़ेगा तो मैंने अगर माना वो इस पॉइंट पे या 45 डिग्री टर्न होता है तो फ्रेंड्स वो उसका फेस किस डायरेक्शन में टर्न हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन कहता है 180 डिग्री फिर से क्लॉकवाइज वो टर्न होता है। तो फ्रेंड्स वो यहाँ पे था, इसके बाद उसने 180 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लिया, तो फ्रेंड्स वो लौट के कहाँ आ जाएगा? इस पॉइंट में। यानी कि उन्होंने जो टर्न लिया उसके बाद उसका फेस किस डायरेक्शन में टर्न हो चुका होगा फ्रेंड्स? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में।
हमने क्लॉकवाइज टर्न लिए 45 डिग्री का पहले, उसके बाद एक 180 डिग्री का, ये था फ्रेंड्स 45 डिग्री। फिर हमने एक ही टर्न लिया, ये हो गया फ्रेंड्स 180 डिग्री का टर्न। तो फ्रेंड्स उसका फेस इस टाइम है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कही, इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसने 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न लिया। तो आप लोग देखिए इस पॉइंट से 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कहां तक आएगा, ये तो हो गया फ्रेंड्स 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये प्लस 45 डिग्री यानी कि 225 डिग्री, और हमसे पूछा कितना है 270 डिग्री, यानी कि हमें 45 डिग्री और आएगा वो टर्न होगा। तो वो फ्रेंड्स उसका फेस इस टाइम कौन सी डायरेक्शन में हो गया होगा, साउथ वेस्ट। ये जो पूरा सर्किल बना फ्रेंड्स ये कैसा हो गया 270 डिग्री का। और मैंने कहा था एंटी क्लॉकवाइज मूव करने के लिए आपको कैसे फॉलो करना है, इस डायरेक्शन को। तो देखिए फ्रेंड्स हमने क्लॉकवाइज फॉलो करने के लिए इस डायरेक्शन में गए, और हमने जब 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लेना था हमें, तो हम लोग इस पॉइंट से 270 डिग्री वापस आए। तो हमें फ्रेंड्स ये कौन से पॉइंट पे है, साउथ वेस्ट, यानी कि उस पर्सन का जो फेस है इस टाइम वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होगा। तो फ्रेंड्स आंसर क्या हो गया हमारे पास, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जिसको हम SW से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स कितना इजी था, एंगल का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, मेन डायरेक्शन कंप्लीट डायग्राम यूज हुआ, और टर्न का कॉन्सेप्ट यूज हुआ कि क्लॉकवाइज किस डायरेक्शन में होता है, एंटी क्लॉकवाइज किस डायरेक्शन में होता है। और आप लोग देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत इजी था, बहुत बिल्कुल मिनट्स में आंसर आ गया हमारे पास, कि हमने डायग्राम बना रखा था क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हमें पता था। तो देखिए हम लोग स्टेप्स फॉलो करते गए और हमारा आंसर बिल्कुल इजीली आ गया। तो आंसर क्या है फ्रेंड्स, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, उसका फेस फाइनली कहां होगा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। चलिए फ्रेंड्स हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, फ्रॉम हर हाउस अवंतिका वेंट 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ, देन शी टर्न्ड साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर, फाइनली टर्निंग टू ईस्ट शी कवर्ड 10 किलोमीटर, इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम हर हाउस। अगर मैंने माना कि अवंतिका का हाउस फ्रेंड इस पॉइंट पे है, ए पॉइंट, ठीक है फ्रेंड, इससे वो नॉर्थ की तरफ जाती है 15 किलोमीटर, और आप लोग देखिए नॉर्थ कहाँ है, ऊपर की तरफ, तो इससे वो ऊपर की तरफ जाएगी कितना फ्रेंड्स, 15 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने मान लिया कि वो इस पॉइंट बी पॉइंट पे आ गई, तो ये डिस्टेंस कितनी है फ्रेंड्स, टोटल 15 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देन शी टर्न्ड साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर। इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो साउथ डायरेक्शन में कितना चलती है फ्रेंड्स, 5 किलोमीटर। तो देखिए फ्रेंड्स इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद साउथ डायरेक्शन का है फ्रेंड्स, नीचे की तरफ, तो वो नीचे की तरफ कितना चलती है फ्रेंड्स, 5 किलोमीटर। तो मैंने मान लिया वो फ्रेंड्स अवंतिका इस पॉइंट पे वापस आ गई, और ये पॉइंट है फ्रेंड्स सी, तो ये डिस्टेंस कितनी है फ्रेंड्स, 5 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फाइनली टर्निंग टू ईस्ट शी कवर्ड 10 किलोमीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि वो 10 किलोमीटर टर्न हुई किस डायरेक्शन में, ईस्ट की तरफ। ईस्ट का है फ्रेंड्स, ये रहा। अब फ्रेंड्स ईस्ट की तरफ वो कितना चली फ्रेंड्स, 10 किलोमीटर। तो देखिए फ्रेंड्स ये सी पॉइंट था, तो इससे वो ईस्ट की तरफ जाएगी कितना फ्रेंड्स, 10 किलोमीटर। ये पूरी फ्रेंड्स बी से लेके ए तक थी 15 किलोमीटर, और फ्रेंड्स ये हो गई 5 किलोमीटर, और फ्रेंड्स ईस्ट की तरफ वो कितना गई फ्रेंड्स, 10 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम हर हाउस, वो अपने हाउस से के रेस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन में है। तो आप लोग देखिए फ्रेंड्स उसका हाउस था ए पॉइंट पे, और वो इस टाइम पहुंच चुकी है डी पॉइंट पे। तो हमसे पूछ रहे हैं कि ये डी पॉइंट की डायरेक्शन क्या है विद रेस्पेक्ट टू ए पॉइंट। तो आप लोग देखिए अगर उसका हाउस यहाँ था, ऊपर की तरफ वो जा रही थी तो नॉर्थ था, और उसने फिर वो इस डायरेक्शन में आई तो ये हो गया ईस्ट। तो फ्रेंड्स ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये डायरेक्शन हो गई फ्रेंड्स नॉर्थ ईस्ट, यानी कि वो अपने हाउस के रेस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया नॉर्थ ईस्ट। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ द 5 विलेजेस P Q R S T, ये विलेजेस के नेम है, सिचुएटेड क्लोज टू ईच अदर, P is to the west of Q, R is to the south of P, T is north of Q, and S is to the east of T.
देन इन विच डायरेक्शन आर इज विद रेस्पेक्ट टू एस। फ्रेंड्स हमें बताना है कि एस के रेस्पेक्ट में आर की डायरेक्शन क्या है। P इज टू द वेस्ट ऑफ Q, ये क्या है, Q विलेज है, तो P क्या है फ्रेंड्स, इस साइड। R इज टू द साउथ ऑफ P, तो R कहाँ होगा फ्रेंड्स P के रेस्पेक्ट में, साउथ डाउनवर्ड है, तो फ्रेंड्स P के रेस्पेक्ट में R कहाँ होगा, डाउनवर्ड। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। T इज नॉर्थ ऑफ Q, तो T की पोजीशन कहाँ होगी फ्रेंड्स Q के रेस्पेक्ट में, ये नॉर्थ डायरेक्शन। S इज टू द ईस्ट ऑफ T, तो S विलेज किस साइड होगा फ्रेंड्स, इस साइड। ये पॉइंट मैंने मान लिया, ये हो गया S विलेज। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देन इन विच डायरेक्शन R इज विद रेस्पेक्ट टू S, R की डायरेक्शन क्या होगी S के रेस्पेक्ट में। फ्रेंड्स यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं फ्रेंड्स, वो लोग करते क्या है, वो लोग S पॉइंट की डायरेक्शन निकाल देते हैं R के रेस्पेक्ट में। लेकिन फ्रेंड्स हमें क्या निकालना है, आप लोग ध्यान रखिएगा, वी हैव टू फाइंड बोथ डायरेक्शन ऑफ R विद रेस्पेक्ट टू S। R पॉइंट की डायरेक्शन S पॉइंट के रेस्पेक्ट में बतानी है, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसकी डायरेक्शन हमें बतानी है। आप लोग ये मत करिएगा कि इस पॉइंट की डायरेक्शन बता दें इसके रेस्पेक्ट में, हमें क्या बताना है, इस पॉइंट की डायरेक्शन इस पॉइंट के रेफरेंस में बतानी है। तो देखिए फ्रेंड्स कि कौन सी डायरेक्शन होगी, अगर आप लोग ऐसे ज्वाइन करेंगे तो फ्रेंड्स हमें कौन सी डायरेक्शन बतानी है, किस पॉइंट की, इस पॉइंट की इसके रेस्पेक्ट में, यानी कि हमें बताना है ये डायरेक्शन, ये हमें बतानी है ये एस आर डायरेक्शन। हमें कौन सी बतानी है कि एस आर पॉइंट इस एस के रेस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन पे है। तो देखिए फ्रेंड्स आप लोग ये कौन सी डायरेक्शन हुई, अगर आप लोग इस ग्राफ को देख रहे हैं तो ये कौन सी डायरेक्शन है फ्रेंड, साउथ वेस्ट। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा साउथ वेस्ट।